किशोर पलने में झूले किशोर झूला झूले ब्रजने में नटवरन किशोर झूला झूले ब्रज में मेरा नटवरन किशोर झूला झूले मेरा नटवरन किशोर। बोलिए माखन चोर भगवान की ऐसे बड़ी सुंदर तरीके से मैया पलने पर लल्ला को झुला रहे हैं और बड़ी आनंदित हो रही है। बड़े आनंद पूर्वक मैया एक दिन अपने लल्ला को दूध पिला करके काजर टीका लगा करके थप्पी लगा के और सुला देती है और लल्ला सो जाते हैं ज़मीन पर धरती माँ के ऊपर। और थोड़ी देर के बाद जब मैया घूम के आई तब तक में कन्हैया एक करवट ले लिए। मैया खुशी से उछल गई, नाचने लगी। नाई को बुलाई, नाई को आवाज़ लगाई और नाई ने दुहाई लगाई और सारी गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई। बधाई होवे मैया बधाई, लल्ला के करवट लेवे की बधाई। और इस तरह से सारी गोपियाँ खुशी से नाचने लगी और बड़ी देर तक गीत नाद हुई। भगवान को पलना सहित गाड़ी के पीछे लटका दिए थे और वहीं पर एक दैत्य सक्टासुर बैठा था। प्रभु ने अपने चरण का जोर से प्रहार किया, सक्टासुर गाड़ी सहित चकनाचूर हो गया। बड़ी जोर की आवाज हुई, मैया गीत नाद सारे सन्नाटे में बदल गए। मैया दौड़ी दौड़ी आई तो देखती है कि जिस गाड़ी में लटका रखी थी वही गाड़ी ही हो गया चकनाचूर। उठा करके कन्हैया को गोद में ली। बच्चे सब कहते मैया मैं सच बता रहा हूँ कि तुम्हारा कन्हैया ने बड़ी जोर से पैर मारा इस गाड़ी में और ये गाड़ी टूट गई। मैया कहती तू सब भांग पी के आते हो क्या? मेरो छोटो सो लाला ही पैर मारे गाड़ी टूट जाए। अब बार बार ये ब्रजवासी अपने सौगंध खा करके कह रहे पर मैया किसी की बात नहीं माने। और इस तरह से यशोदा मैया अब संत महात्मा को भंडारा कराती है और कहती है कि महाराज हम ऐसी कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आशीर्वाद दो कि मेरे लाला पर जो आलय बलय आते हैं ना ये नहीं आए, ये टल जाए, बस इतना ही आशीर्वाद देते रहो। संत लोग समझ गए और कहते देख मैया तो आलय बलय से मत घबराना, ये दुनिया में जितने प्रकार के आलय बलय है ना उन सब पर ये तुम्हारा लाला आलय बलय बन के आया है। ये आलय बलय को भगाने के लिए आया है, सबका आलय बलय है, इसके ऊपर कोई आलय बलय नहीं है। परंतु एक उपाय मैं बताता हूँ कि तू इसी तरह से समय समय पर भोज भंडारा कराते रहो, खिलाते पिलाते रहो, हम महात्माओं को दक्षिणा देते रहो, भजन कीर्तन चलता रहेगा, कुछ नहीं आएगा। अभी महात्माओं को लालच तो ये था कि इस बहाने यदि निमंत्रण मिलेगा तो आकर के भंडारा भी खा लेंगे, दक्षिणा भी ले लेंगे और लल्ला का दर्शन करके जीवन भी धन्य हो जाएगा। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और इस तरह से समय समय पर मैया अपने लल्ला के जन्मोत्सव मनाया करती है। तो देखिए जन्मोत्सव हर घर में मनाते हैं लेकिन भारी विपरीत मतलब बड़ा विचित्र ढंग से मनाते हैं। आजकल जो जन्मदिन होता है ना बर्थडे, वो बर्थडे एकदम पक्का बंदर भालू जैसे मनाया जाता है। अब कहिए कि क्यों? इसके पीछे आप लोगों का दोष नहीं है, इसके पीछे बहुत कारण है। इसके पीछे इंटरनेशनल षड्यंत्र है कि किसी तरह से इस सनातनियों को कन्वर्ट करके इस्लामी बना दो या नहीं तो ईसाई बना दो। तो उसके लिए अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई। अब इस जन्मदिन को बर्थडे के रूप में देने के लिए अब जितने भी मोबाइल टीवी में जो फिल्म आदि है उसमें भी जन्मदिन उसी तरह मनाए जाते हैं। तो जो भी हम लोग देखते सुनते हैं मोबाइल टीवी आदि के द्वारा फिल्म तिलिम में जो भी बाहर में बड़े बड़े हम अरबपतियों के घर में तो वही सब हम लोग नकल करते हैं। पर ये अंग्रेजी तरीका से जो बर्थडे मनाते हैं ना जन्मदिन, तो उससे कुछ भी लाभ नहीं है। आप विचार करके देखिए, कोई भी ऐसा पर्व त्योहार हमारे घर में बता दीजिए जो बिना पूजा का होता हो।
ऐसा कोई त्योहार नहीं है, कोई पर्व नहीं है जो बिना पूजा का हो। लेकिन ये बर्थडे में पूजा ही नहीं होता है। केक ला देते हैं अंडे गंडे वाले, मोमबत्ती जला देते, बैलून फुला देते हैं, एगो चक्कू रखते, पता नहीं किसका भोंटी निकालेगा, और उसी चक्कू से बर्थडे वो केक को काट देता है। और सबके मुंह में एकदम घिन घिना, जैसे नहीं खा खा करके लोग उल्टी करता है, इसे सबके मुंह में लगा देता है। भाई ये कौन सा विधान किसने बताया? और सारे जो है ना वो मोमबत्ती उसको बुझा देंगे और सब सजावट को नोच नाच करके एक कर देता है। मतलब ये साबित कर देता है कि हम पैदाइश उजारन हैं, मतलब हम उजारने के लिए ही धरती पर आए हैं। ये बड़ा विचित्र परंपरा है। इसलिए हम लोगों को इस भागवत कथा से ये सीख लेनी चाहिए कि बर्थडे जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। तो सुन लीजिए कि अपने भगवान, जो भी भगवान को मानते हैं, या सबसे फेवरेट भगवान तो भगवान कृष्ण ही है, जो बाल रूप में जिसकी पूजा होती है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के बाल रूप फोटो को रख दीजिए, सुंदर सजा दीजिए। बच्चे जितने साल के हैं उतने दिया जला दीजिए, जम करके गीत नाद गाइए और सुंदर से सुंदर प्रसाद वहाँ रख दीजिए। और इसके बाद भोग लगाइए और जैसे जलधार कीजिए तो ताली बजा करके हैप्पी बर्थडे टू यू जोर जोर से बोल करके, और उसी प्रसाद को लेकर के भगवान के मुंह में लगा दीजिए और वही प्रसाद सारे घर परिवार में बांट दीजिए। और इसके बाद देखिए कि लाख लाख दुआ और आशीर्वाद उस भगवान का मिलेगा, और गीत नाद जो भी सम्मिलित होंगे उसका मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का मिलेगा। और ये दुआ और कृपा जीवन में ऐसा आएगा कि आपका जीवन हैप्पी से, आनंद से, सुख से भर जाएगा। ये हमारे परंपरा में जन्मदिन मनाने की ये तरीका है जो लाखों करोड़ों साल से मनाया आता है। तो इसी तरह से हम अपने परिवार के जो नन्हे मुन्ने जो सिपाही हैं, बच्चे हैं, तो उसके जो भी जन्मदिन मनाते हैं ऐसे मनाने का सही तरीका। ऐसे मैया सुंदर तरीके से अपने लल्ला के नाम पर एक उत्सव मना रही है। और इस उत्सव में मैया क्या करती है, तो सुंदर तरीके से आज लल्ला को दूध पिला रही थी। और इसके बाद जब खिलाने के लिए लल्ला को उछाल रही थी, बार बार उछाल रही है, तो भगवान बड़े आनंदित, उछालना रोक दे तो भगवान रोना चालू करे, तो मैया दूध पिलाने लगी। तो भगवान बड़े आनंद पूर्वक दूध पान कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान मैया यशोदा से दूध पी करके अनंत कोटि जीवों को ये प्रसाद पान करा रहे हैं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के उदर में है। आज अनंत कोटि जीव मैया के दूध से तृप्त हो रहे हैं। मतलब कि आप जो भी प्रसाद भगवान के नाम पर देते हैं, उससे जितने भक्त उस प्रसाद को खाते हैं वो सारा पुण्य आपको मिलता है, सबका पुण्य मिलता है, जो खाते हैं उसको भी मिलता है। तो इस तरह से बड़ा लाभ होता है प्रसाद में। तो इस तरह से अचानक भगवान की नजर मथुरा की तरफ पड़ी, तो क्या देखा कि तूफान का रूप लिए, एक चक्रवात का रूप लिए एक राक्षस आ रहा है, तृणावर्त नामक राक्षस। भगवान तो नटखटिया है, सोचते हैं कि यदि मैया हमको छोड़ दे तो मजा आ जाएगा, उसके पीठ पे यदि बैठूंगा तो उड़न खटोला के तरह उड़ने में मजा आएगा। तूफान में उड़े आ रहा है। तो भगवान एक लीला क्या किए, अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगे। दूध पी रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं। मैया को लगा कि शायद मेरो कन्हैया ज़्यादा दूध पी लिया है, इसीलिए इसका शरीर का भार बढ़ गया है। अब जब अनसंहार हो गया तो मैया ने पटक दी कि लल्ला उछल कूद करके दूध पचा लो, तब तक मैं काम धाम करके आती हूँ। मैया तो उधर चली गई, और तब तक मैं वो तूफान का रूप लिए, चक्रवात का रूप लिए, तृणावर्ता करके ऐसा झकझोरने लगा पूरे ब्रजमंडल को। सारे वृक्षावली टूट फूट रहे हैं, सारे घर का छप्पर उड़ रहे हैं, सब जहाँ तहाँ छिपने लगे। उसी बीच में एकांत पा करके तृणावर्त भगवान के समीप आ गया।
और झट से प्रभु को उठा करके कंधे पे लेके उड़ चला आकाश। भगवान आकाश मंडल से ही अपने भक्तों के घर को देख रहे हैं, बड़े आनंदित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मधुमंगल, श्रीदामा, ललिता, विशाखा, ये सबों के घर हैं। अब देखिए ब्रजवासी ऐसी नहीं बात है कि सोने चांदी के भवन है या मंदिर है, लेकिन भगवान को वो घर बड़ा पसंद होता है। कौन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को मोहे लागे वृंदावननी को। जहाँ तुलसी महारानी का पौधा है, ठाकुर जी की सेवा होती है, बजरंगबली महाराज का ध्वजा फहरता है, वो घर हमारे प्रभु को बड़ा सुंदर लगता है। इसीलिए वही घर भगवान का घर है। तो आशीर्वाद आकाश मार्ग से दे रहे अपने भक्तों को। इसी बीच तृणावर्त सोचा अब ज्यादा घूमना ठीक नहीं, चलो महाराज के पास, तो मथुरा की तरफ उड़ने लगे। फिर से भगवान ने अपना वजन को बढ़ाया और तृणावर्त का गर्दन दबाया। अब तृणावर्त को लगा के भाई मैं तो छोटा सा बच्चा उठा के कंधा पर लिया, पर ये कुंटल भर वजन कैसे हो गया? ये बड़का पत्थर चट्टान जैसे कैसे भारी लग रहा है। बार बार तृणावर्त मुड़ के देख रहा है भगवान को। भगवान को हंसी आ गई, देखो ये कितना मूर्ख है। सारी दुनिया जहाँ मेरे भक्त पत्थर में मुझे भगवान का दर्शन करते हैं, शालिग्राम जी का, वही ये मूर्ख मुझे भगवान में पत्थर देख रहा है। अब इसे पत्थर से ही भेंट कराऊंगा। अचानक प्रभु ने इतना वजन बढ़ाए, तृणावर्त तिल मिला करके गिरा एक चट्टान पे और चकना चूर हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे सुंदर तरीके से भगवान ने तृणावर्त को भी ठिकाने लगाए। इस तरह से जो भी आते हैं वो जाते नजर नहीं आते हैं, तो सब वन वे एंट्री है, इनकमिंग है, आउट गोइंग कोई नहीं है। एक जमाने में मोबाइल होता था ना, तो केवल रिसीव कर रहे हैं, फोन करने में पैसा लगता था, लोग भराते नहीं थे, इनकमिंग होता था, बड़ा महंगा होता था, लोग मिस कॉल कर देते थे। एक जगह मुझे सत्संग का प्रोग्राम लिया और मिस कॉल दे रहा था। मैं पूछा कि कॉल क्यों न करते हो? बोला कि पैसे नहीं मोबाइल में। मैं बोला जब मोबाइल में पैसा नहीं तो दक्षिणा पानी दोगे कि नहीं? बोला कि उधारी करेंगे। तो होता है। तो जो भी राक्षस आते हैं आ तो रहे, लेकिन जाने का कोई गुंजाइश नहीं। पर ऐसी बात नहीं है कि भगवान के पास केवल दैत्य भी आते हैं। 33 करोड़ देवी देवता विविध रूपों में भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से संत महात्मा मुनि यक्ष किंदर्व गंधर्व जो भी है आज अपने नेत्र का लाभ ले रहे हैं। और उस गोकुल की नगरी में विविध प्रकार के अद्भुत संत, अद्भुत महापुरुषों का आगमन होता रहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज एक संत का आगमन हुआ, गर्गाचार्य मुनि। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया कि महाराज आप जैसे संत का आना बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कृपा हुई कि आप पधारे। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे, फल दर्शन ही ते पावत। सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जी में पातक टरई। संत के दर्शन से भी बड़े बड़े काल कष्ट कट जाते हैं। पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। अब संत का कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं कि कौन सी असली है कौन सी नकली है, इसलिए जो भी उस भेष में आ जाए हमें चाहिए कि थोड़ा सा आदर सम्मान करें। और बहुत सारे ठग भी घूमते तो ठगाए भी नहीं, तो क्या करें? तो यथाशक्ति तथा भक्ति, थोड़ा बहुत द्रव दक्षिणा दे। बहुत ऐसे घूम रहे हैं, कहते हैं कि हमको 5 टीना घी दो भंडारा में, और भंडारा तंडारा कहीं नहीं, वो सब जगह ऐसे मांगते रहते हैं। आप 5 टीना जब बोल दिया तो आप 1 टीना कहीं से कर्जो ला करके दे देते हैं, तो आप फंस गए और वो हंस गया। इसलिए ऐसा नहीं, आपको यदि हो तो चले बने तो 1 किलो चोर को हम दे दीजिए, ऐसे ऐसे सावधान रहिए। परंतु जो भी अतिथि अभ्यागत आए तो अतिथि देवो भव, उसे देव भाव से उसका कुछ न कुछ सम्मान कर देना चाहिए, जो भी चले बने। तो इस तरह से
आज अतिथि के रूप में आज एक संत आए गर्गाचार्य मुनि। नंद बाबा स्वागत सत्कार किए और कहते महाराज आप जाने से पहले मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो। तो नंद गर्गाचार्य मुनि कहते तुम्हारे लाला का नाम क्या है? नंद बाबा कहते क्या बताओ महाराज, नाम गाम कुछ पता नहीं है। अब लल्ला के जन्म में इतनी खुशी हुई कि 1 साल का समय निकल गया, मुझे नाम रखने का फुर्सत ही नहीं मिला। नंद बाबा ये गर्गाचार्य मुनि भी हंसने लगे। गर्गाचार्य मुनि हंस रहे हैं। नंद बाबा कहती महाराज जब आप ही आ गए हो तो नामकरण कर दो। तो गौशाला में प्रभु को और दाऊ भैया को ले आए और यहीं पर भगवान का नामकरण हुआ। तो देखिए नामकरण भगवान भी कराते, भगवान का नाम नहीं कोई जानता है क्या? लेकिन फिर भी नामकरण क्यों करा रहे हैं? एक बात बताइए। भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि अपने बाल बच्चे का जो मन सो हलवा सुथरी नाम मत रख दो, नाम सोच विचार करके रखो। नाम कोई संत के द्वारा दिया गया नाम रखो, कोई देवी देवता के नाम पर नाम रखो। यही तरीका है, यही नियम है, यही सनातन परंपरा है। तो गर्गाचार्य मुनि के माध्यम से भगवान का नामकरण हुआ। तो भगवान का नाम श्री कृष्ण चंद्र रखा गया और दाऊ भैया का नाम बलराम रखा गया। अब मैया तो बाबा को प्रणाम किया और जो गर्गाचार्य मुनि है बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं कि सारी दुनिया जिस प्रभु का नाम जपते हैं उसका नाम रखने का सौभाग्य मिला, मैं धन्य हो गया। और मैया यशोदा भगवान को देखती है, सोचती है कि इस तरह का लंबा चौड़ा ये संस्कृत वाला नाम तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो भगवान को जब सकल सूरत को देखने लगी मैया, तो भगवान की एक आंख कान्हे जैसे लग रहे थे तो कन्वा बोलने लगे और दाऊ भैया को बलवा बोलने लगी। तो भक्तों का दिया हुआ नाम ही विख्यात होता है, भगवान का कोई नाम थोड़ी होता है। राम नाम क्यों पड़ा बताइए? राम नाम इसीलिए पड़ा कि रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बना। जो रमनते योगी नाम हृदय, जो योगियों के हृदय में सृष्टि में रमन करने वाले, इसलिए राम हो गए। अब कृष्ण नाम क्यों पड़ा? कर्षयति थी कृष्ण, जो चित्त को आकर्षित करते, इस तरह से कृष्ण नाम हो गया। तो विषय यह है कि उस गुण के आधार पर वो शब्द दिया जाता है। तो शब्द देते कौन है? संत देते हैं। तो भगवान तो अनाम है लेकिन नाम संत देते हैं और संत का दिया हुआ नाम ही काम करता है। तो मैया यशोदा की तो है नहीं, ये भी तो संत ही है, इसीलिए मैया का दिया गया कन्हैया नाम प्रसिद्ध हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। हो राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने हो ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं
कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।